हालेलुया, शुभ हो जय मसीह की। अब हम नया नियम से पढ़ेंगे मत्ती का अध्याय 5, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि प्रभु हमें अपने जीवन निर्वाह के लिए वचन दे रहे हैं, यानी हमें समझा रहे हैं कि हमें किस सोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है। हालेलुया। हमने पढ़ा था प्रतिशोध के विषय में कि यानी हमें किसी दूसरे के साथ ईर्ष्या जलन द्वेष की भावना नहीं रखना है, बदले की भावना में हमें नहीं जीना है। आज हम पढ़ेंगे शत्रु से प्रेम। शत्रु यानी जो हमारा दुश्मन है, जो हमारा बैरी है, जो हमारी भलाई नहीं चाहता, जो हमें नीचा देखना चाहता है, प्रभु कहते हैं कि तुम्हें उससे भी प्रेम करना है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि हे मेरे लोगों, तुम्हें व्यवस्था में बताया गया था कि तुम्हें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना है, यानी जो तुमसे प्रेम करता है उसे तुम्हें प्रेम करना है, और जो तुमसे दुश्मनी करता है, बैर रखता है, उसे तुम्हें बैर रखना है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि अब मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें इस सोच के साथ नहीं जीना है, तुम्हें ऐसे व्यवहार नहीं करना है जैसे दूसरे लोग यानी अन्य जातियाँ करती हैं। अब तुम्हें अपने बैरियों से प्रेम रखना है और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन वचनों में हम ये समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें हर पल हर वचनों से हमें दीन बनाना चाहते हैं, हमें नम्र करना चाहते हैं, हमें एक प्रार्थना वाले जीवन को बिताने के लिए कहते हैं। प्रभु हमें ये समझाते हैं कि अब मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हारे जीवन के हर कमियों को नाश करने की सामर्थ्य रखता हूँ, मैं तुम्हारे दुश्मनों से, तुम्हारे बैरियों से भी बदला लेने की सामर्थ्य रखता हूँ। अतः तुम्हें अब कुछ नहीं करना है, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना है, तुम्हें अपने जीवन को एक प्रार्थना का जीवन बनाना है। अतः तुम्हें अपने जीवन में शांत रहना है, और जो मैं हूँ तुम्हारी ओर से तुम्हारे जंग को लड़ूंगा और तुम्हें जीत दिलाऊंगा। हालेलुया। जिससे तुम अपने स्वर्ग पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि तुम इस व्यवहार के कारण, इस परिवर्तन के कारण अपने स्वर्ग पिता के संतान ठहरोगे, यानी यहोवा पिता के संतान ठहरोगे, जिसने इस आकाश और पृथ्वी की रचना की। आगे वचन में प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा जो प्रभु है वो भले और बुरे दोनों पर सूर्य उदय करते हैं, यानी जब सूर्य की रोशनी आती है, जब प्रभु ने इस संसार में मनुष्य को बनाया, उनके लिए ज्योतियां बनाई, तो जो मनुष्य पाप किया है, तो प्रभु अब ये नहीं करता है कि जो प्रभु को मानते हैं उनको सूर्य की रोशनी की प्राप्ति होती है, और जो प्रभु को नहीं मानते वो अंधेरे में अपने जीवन व्यतीत करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा जो प्रभु है दोनों के ऊपर सूर्य उदय करते हैं, यानी दोनों को सूर्य की रोशनी प्रदान करता है, और दोनों के ऊपर यानी धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। हालेलुया। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम करो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगे? यानी जो महसूल लेने वाले, यानी जो कर लेने वाले हैं, जो पापी लोग हैं, जो अधर्मी लोग हैं, वो भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम भी उनके ही समान बनो रहोगे तो तुम्हारे लिए कोई फल नहीं होगा। यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जातियाँ भी ऐसा नहीं करती? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्ग पिता सिद्ध है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुम केवल अपने भाइयों को प्रेम करो, उनका ही आदर सत्कार करो, तो तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि अन्य जातियां भी ऐसा ही करते हैं। तुम्हें सिद्ध बनना है जैसे तुम्हारा स्वर्ग पिता सिद्ध है। हालेलुया। मेरे प्रिय, इन वचनों से हम ये समझते हैं कि प्रभु हमें अपने जीवन में नम्र बनाना चाहते हैं, विश्वासी जीवन में वो दीन करना चाहते हैं, वो हमें सिद्ध करना चाहते हैं, ताकि जैसे वे हैं वैसे ही हम बन के रहें और प्रभु हमारे जीवन से
काम ले सके, वो हमें ऊँचा कर सके और लोगों को भी ऊँचा करने का ज़रिया बना सके, उनके जीवन से संकटों का दूर करने का एक साधन बना सके। हालेलुया! मेरे प्रिय, प्रभु को ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है जो प्रभु में समर्पण के साथ चलते हैं। मैं हालेलुया! तो प्रभु भी उन्हें इस्तेमाल करते हैं, उनके द्वारा बड़े-बड़े कामों को करते हैं, लोगों के जीवन में छुटकारा और शांति लेके आते हैं। आमीन।